ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अभी योग वासिष्ठ में जो विषय चल रहा है वह है चित्त के निरोध का, यानी तत्व ज्ञान के द्वारा चित्त का निरोध कैसे होता है। क्योंकि चित्त निरोध के बिना एक रस रहने वाली शांति आपको उपलब्ध नहीं होगी। निरोध का मतलब होता है चारों तरफ से बांधा हुआ। नि यानी संपूर्णतया, रोध यानी रोक दिया गया हो। जब आपके चित्त को चारों तरफ से बांध दिया जाएगा तभी उसमें विक्षेप की संभावना नहीं रहेगी, बहिर्मुख होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके लिए उदाहरण क्या दिए थे कि जैसे तालाब है, अगर उसमें से नालियाँ निकल रही हैं तो पानी जो है वो खाली हो जाएगा, बहते रहेगा। अगर आपको उसे निरुद्ध करना है तो निम्न नालियों को हटाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जो ज्ञानी का चित्त होता है उसमें से ये जो वासना रूपी नालियाँ हैं जो चित्त को बहिर्मुख करती हैं, उन वासनाओं की निवृत्ति हो जाने के कारण ज्ञानी का चित्त स्वतः ही निरुद्ध होता है। इसलिए उनमें कभी अशांति में परिणत न होने वाली शांति रहती है। कदाचित अशांति आए भी तो पानी पे लकीर जैसे। इसके लिए बापू जी से किसी ने पूछा भी था कि बापू जी हम लोग सेवा करते हैं और जो अच्छी तरह सेवा करते हैं उनके प्रति सम्मान का भाव होता है, आदर का भाव होता है, राग होता है, एक तरह से बोलना अच्छा भी लगता है वो व्यक्ति। लेकिन जो लापरवाही करता है उनके प्रति भाई कड़क स्वभाव होता है, द्वेष बुद्धि एक तरह से जन्म ले लेती है। तो बोले कि ये तुम्हारी बात क्या है, ये तो हमारे भी हृदय में होता है, लेकिन रहता नहीं है, दिखता है। तो जो चीज़ खाली दिखती हो और उसको गिना ना जाता हो उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे रास्ते में हम आ रहे हैं और कितने खरपतवार उगे हुए हैं, वो हमारे जीवन में कोई महत्व रखते हैं क्या? नज़र पड़ी और चल गए। तो जिनको हम महत्व नहीं देते वो हमारे लिए महत्व के नहीं है। अगर हम रागाकार वृत्तियों को और द्वेषाकार वृत्तियों को महत्व ना दें, महत्व हम कब नहीं देते? जब हम उनको केवल देखने मात्र ही देखें, उनसे कुछ प्रयोजन ना हो और उनको भूलने की सामर्थ्य हो। अगर प्रयोजन नहीं, इसका मतलब आपके महत्व के नहीं है, तो क्या आप उनको विस्मृत कर सकते हो? देखो, शांति का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जहां भी आएगा ना तो क्या बोला जाता है? दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्याद गुरु पदार्चनम। शांति चाहिए तो विषय का विस्मरण आवश्यक है, चाहे वह भक्ति से दूसरी वृत्ति बना करके कर लो, योग से शून्याकार वृत्ति बना के कर लो, या ज्ञान में ब्रह्माकार वृत्ति बना के कर लो। करना आपको नाम और रूप से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। इसके सिवाय शांति का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति परिपक्व होने के उपरांत जो छोटी मोटी वृत्तियां बनती हैं वह उस प्रकार आपके चित्त को आंदोलित नहीं कर सकती। जैसे छोटा सा बड़ का पेड़ जब वट वृक्ष बन जाता है तो फिर कितनी भी आंधियां चले पत्ते हिलेंगे, उसकी जड़ उखड़ने वाली नहीं है। इसके लिए ब्रह्मज्ञानी का जो शरीर होता है उनकी उपमा वट वृक्ष से भी दी जाती है। उनका जो निश्चय होता है, शरीर क्या, उनका जो निश्चय होता है, उनकी उपमा
वट वृक्ष दी जाती है कि अगर आपका निश्चय उनकी तरह है तो जीवित रह पाएगा, नहीं तो रागाकार वृत्ति आके आपके ब्रह्म निश्चय को झंझोड़ डालेगी, उखाड़ भी सकती है नारायण। फिर आपको दूर दूर तक ब्राह्मी शांति का कोई स्टेशन दिखाई नहीं देगा। संसाराकार वृत्ति के इतने स्टेशन आएंगे कि आप उब जाएंगे। अरे कई ब्रह्म चिंतन करने वाले, सौभरी ऋषि को देख लीजिए, एकांत में जो है वो बढ़िया जब ध्यान समाधि में लगे हुए ब्रह्म चिंतन परायण, तो खाली मत्स्य क्रिया को देख करके ही विक्षेप को प्राप्त हो गए। तो बोले कि इतने दोष से उनको इतना बड़ा भारी फल क्यों भोगना पड़ा? अरे भाई, जिस तत्व को वो प्राप्त करना चाहते तो उसमें कितना बड़ा व्यवधान, कितने समय तक वो उससे दूर रहे। बोले खाली इतनी दोष नहीं था उनका दोष क्या था कि गरुड़ जी तो भाई गरुड़ के रूप में है, उनका आहार ही मछलियां हैं, सर्प है। तो जहाँ पे उनकी कुटिया थी वहीं पे नदी में गरुड़ जी जो है वो मछली को खा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे आश्रम के पास में हिंसा हो रही है। तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम मछली को क्यों खाते हो? बोले ये मेरा आहार है, ईश्वर ने मेरा आहार यही नियत किया है तो मैं यही खाऊंगा। बोले नहीं, तुम नहीं खा सकते। तो बोले कि आप शास्त्र में कहीं प्रमाण दिखा दीजिए कि जिसका जो आहार हो वो ना खाए। तो बोले मुझसे शास्त्रार्थ करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इधर आएगा ना, इसको खाएगा ना तो तेरा हित हो जाएगा। चले गए वो सिर झुका करके। देखो संत स्वभाव है गरुड़ जी, उन्होंने अमर्यादित आचरण तो किया नहीं, और इनमें अपने तपोबल का अभिमान कि मैं अगर मना कर रहा हूं तो ये मेरी बात काट कैसे सकता है। तो जिस मत्स्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था, उसी मत्स्य के कारण ही उनको इतना समय तक परमात्मा का वियोग सहना पड़ा। किसका आप पक्ष ले रहे हो ना, ये भी ध्यान से समझ में रखिएगा। आपको लगता है कि हम बहुत बड़ा परोपकार करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बुद्धि पर माया ने पट्टी बांध के रखी हुई हो और आपको छल लिया जाए। तो यहाँ आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि बाहर के विषयों से को ना देखने से क्या चित्त निरुद्ध हो जाता है? क्यों? क्योंकि बाहर के विषयों से, जैसे हमने आंख बंद कर ली, पांचों इंद्रियां बंद कर ली, लेकिन उनके बंद होने पर, इंद्रियों का बाध होने पर इंद्रियां तो शांत होती हैं, लेकिन इंद्रियों का बाध होने पर मन कैसे निरुद्ध होता है? यह प्रश्न था। तो बोलते हैं इसके उत्तर में कहा गया है कि जो विषय है उन्हीं को यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है। तो बोलते हैं विषय यानी अर्थ और मन दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं। इसको मैंने एक बार और भी समझाया था कि अगर आप मन से वृत्तियों को निकाल दो तो क्या आप मन के साक्षी हो सकते हो? नहीं हो सकते, दिखेगा ही नहीं। क्योंकि मन वही ज्ञान है जो स्फुरण को प्राप्त हुआ है, नाम रूप जिसमें सम्मिलित है, ऐसे ज्ञान को ही मन बोलते हैं। इसी में मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ जाता है। तो यानी जो विषय है वो भी मन ही है। तो इसका उदाहरण किससे दिया गया है? वायु से दिया गया है। वायु और स्पंदन, जो वायु स्पंदन सहित है उसको बोलते हैं कि ऐसा मन जो विषय संयुक्त है वो चलती हुई वायु के समान है, यानी वायु भी है और पता भी चल रहा है। लेकिन अगर केवल वायु हो, स्पंदन ना हो तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक ऐसे है कि अगर मन में विषय ना हो तो मन का ज्ञान ही नहीं होगा नारायण, वह ब्रह्म से एक रूप ही है। तो उन्होंने बताया कि आप बाहर के विषयों को रोक रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मन और विषय एक रूप है। यदि आप मन से विषय निकाल सकते हो तब मन निरुद्ध होगा।
खाली इंद्रियों को बंद कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ये 42वां श्लोक है, संसार के सब अर्थ संकल्प रूप ही हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मन की भी यही स्थिति है, यानी मन भी संकल्प रूप है। इसलिए तत्व ज्ञान से अर्थों की अर्थात विषयों की तथा मन की निवृत्ति अवश्य हो जाएगी। यदि तत्व ज्ञान के द्वारा विषय और मन दोनों की निवृत्ति ना होती तो आपको कभी भी शांति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अशांति का कारण विषय युक्त मन ही तो है। आपको अशांत इच्छाएं ही तो करती है नारायण, और कौन करता है? इच्छाएं हैं तभी भय है, इच्छाएं हैं तभी चिंता है, इच्छाएं हैं तभी आशंका है कि क्या ना हो जाए। अरे नारायण, हमारे शरीर में जब पीड़ा होती है, व्याधियां आती हैं, तो दुख दे रही है ना, तो उनकी निवृत्ति की इच्छा होती है। तो उसके कारण उस बीमारी का चिंतन होता है। जैसे अगर हमारी वृत्ति ने शरीर को ही छोड़ दिया तो न शरीर की रोग से कोई लेना देना है, न शरीर से जुड़े हुए जो परिवार आदि हैं उनसे कोई लेना देना है। श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, उन्होंने अपनी साधना के बारे में बताया हुआ था कि जब उनके गुरुजी ने उनको साधना प्रदान किए तो उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहला एक काम करो कि अपने आप को अपने शरीर से अलग कर दो। शरीर की आवश्यकता अलग और अपनी आवश्यकता अलग। आपको क्या चाहिए और शरीर को क्या चाहिए। अभी तो हमने अपने आप को ऐसे मिक्स करके रखा हुआ है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा कार्य शरीर के लिए कर रहे हैं और कौन सा कार्य हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि उपासना विचारों का परिष्कार, भावना का परिष्कार और कर्म का परिष्कार। जिसे हम निष्काम कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कर्म कभी दूषित थे, आज उनको शुद्धि की आवश्यकता है। तो निष्काम कर्म कर्मों को शुद्ध करता है। उपासना भावना को शुद्ध करती है। जैसे उपासना में हम मानते हैं कि एक परमात्मा ही सत्य है और उसके सिवाय कोई है भी नहीं, और सब जगह हम उसको ही देखने का प्रयास करते हैं और सब भांति उसको ही प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हम गुरु जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये भावना का परिष्कार है और विचार का परिष्कार ये योग वासिष्ठ महारामायण, यानी जो आत्मज्ञान है वो आपके विचारों को शुद्ध करता है। जो ईश्वर की भावना है वो हमारी जो भावना पदार्थों की बनी हुई है, संसार की बनी हुई है, मैं और मेरे की बनी हुई है, उसको शुद्ध करती है। और निष्काम कर्म जो है वो दूषित कर्म को शुद्ध करता है। ये तीनों चीजें हो गई तो नारायण आपका जो वपु है वो देवालय हो जाएगा। ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा आलोकित जिसको प्रकाश की अपेक्षा ही नहीं है, स्वप्रकाश है और उससे दूसरों को मार्गदर्शन मिलने लगता है बिना बोले, उसकी उपस्थिति मात्र से। जैसे फूल खिलता है तो सुगंध अपने आप होती है। इसलिए बोल रहे हैं तत्व ज्ञान से विषय और मन की निवृत्ति अवश्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान आपको क्या प्रदान करता है? तत्व ज्ञान यह प्रदान करता है कि एक जो ज्ञान मात्र तत्व है उसके सिवाय कोई नहीं है। ठीक है?
जब उसके सिवाय कोई नहीं है तो उसमें नाम और रूप जो दिखाई देते हैं वो माया मात्र कहे जाते हैं। जहाँ जिसकी संभावना ना हो वहाँ वो अगर दिखाई देता है तो या तो वो भ्रम है, तो कल्पना ही है। अरे भाई तुम कोई बोल दे कि खरगोश है उसमें सींग निकली हुई थी हमने देखा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारी कल्पना ही है, कुछ और रहा होगा, तुमने कुछ और देख लिया। मूर्ख समझ के रखा हुआ है। हाँ? संकल्प का अर्थ तो हम लोग समझते ही है कि सारे जो संसार के सारे पदार्थ हैं, विषय पदार्थ ही तो संकल्प रूप है, यानी कल्पना रूप, और मन भी संकल्प रूप है। देखो संकल्प को समझ लीजिए दृढ़ इच्छा से, ठीक है। तो ये जो सारे संसार हमको भासता है ये ब्रह्मा जी का एक दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है कि ये इनको भासे, तो वो हमको भास रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जादूगर आता है और वो नाना कल्पनाएं दिखाता है, उसने वैसी सिद्धि कर रखी होती है कि भाई मैं इसको ऐसा दिखाना चाहूँ तो दिखे, ठीक वैसे ही हाल है और कोई अंतर नहीं है। यह एक जादू के खेल के सिवाय कुछ नहीं है। और परेशानी क्या हो गई है नारायण कि जब जादूगर खेल दिखाता है ना तो वह तुमको दिखा रहा है, उसके अंदर तुमको घुसा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या गलती हो गई है, यहाँ जादू के खेल में हम भी उसके एक पार्ट बन गए और जादू का असर हम पे ऐसा हुआ कि हम अपना वास्तविक नाम रूप सब भूल गए और जो उस जादूगर ने दिखाया सब मान लिया। अब उस जादूगर के अधीन, अब वो हंस आ रहा है तो हंस रहा है, रुला रहा है तो रो रहा है। अब भाई तुम्हारा कोई सगा संबंधी था, वो दूर से चिल्ला रहा है, अरे भाई इसके साथ क्या कर दिया? हाँ, वो जो तुम्हारे संबंधी हैं वही सदगुरु हैं। अरे भाई तुम्हारा नाम है ब्रह्म, हाँ तुम एक इस शरीर में कैसे फंस गए, इस डिबिया के अंदर कैसे आ गए? तुम आ ही नहीं सकते। भाई छोटा सा डिबिया लिया, उसके अंदर बोला तुम घुस गए हो और तुमको लग रहा मैं डिबिया के अंदर बंद हूँ, जबकि तुम बाहर खड़े हो। साक्षी रूप से हम विषयों से कहीं बाहर खड़े हैं। जादूगर का ये पिटारा ब्रह्मांड, उसके अंदर एक छोटी सी आकृति में आकर के हम फंसे पड़े। जो ज्ञानी जन होते हैं वो इतना कष्ट क्यों सहते हैं? अरे ब्राह्मी शांति पाने के पश्चात एक वर्ड बोलने में जो परिश्रम होता है ना, वो बहुत बड़ा परिश्रम है। अरे जब आपको सब में खूब गहरी नींद आई हो तब आपको कोई डिस्टर्ब करे तो अच्छा लगता है क्या? वो तो कुछ नहीं है उसके जो आनंद प्राप्त होता है। मन वहां से क्षण मात्र भी च्युत होना नहीं चाहता। जैसे एक चींटी होती है, जब वो शक्कर को अच्छी तरह पकड़ लेती है ना तो छोड़ना नहीं चाहती। कई बार उसको खींचना तो उसकी मुंडी टूट जाती है वहीं पे, जंग तोड़ देते हैं। ऐसे ही जब ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मानंद प्राप्त होता है ना आपके मन को, तो वह उस आनंद को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, किसी के लिए छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हमारे गुरुजी हैं तो कब से ज्ञानी हैं, कब से उस आनंद को पेट भर गया है ना, तो गुरु की आज्ञा मान के। विवेकानंद जी को मिला तो उसी में ही शांत रहने लग गए। तब क्या किया उनके गुरुजी ने? भाई अभी हमारा काम नहीं करेगा, तो बोले भाई वापस दे दे। जो तुझे प्राप्त है, जिस शांति का, जिस समाधि का, जिस आनंद का तुमको अनुभव हो रहा है, वह कुछ समय के लिए मैं ढक देता हूँ। तब जाकर के उन्होंने इतने सारे वचनों का विलास किया अमेरिका जाकर के, नहीं तो नहीं होने वाला था मेरा। अरे भाई कोई धूप में थका हुआ एकदम हो, अब उसको छाया मिल जाए, शीतल स्थान मिल जाए,
तब वो आराम करेगा कि वापस धूप में दौड़ने जाए। तो मन और विषय इन दोनों को अलग अलग मत समझिए, दोनों ब्रह्मा जी के द्वारा, या जो भी समझ लीजिए, चिति का एक रूप ही ब्रह्मा ही है। उन्हीं के संकल्प के कारण हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, हमको ऐसा भास रहा है, और जैसा भास रहा है अगर हमने उसी के अनुसार अपनी यात्रा प्रारंभ की तो कभी खत्म नहीं होगी। ये अपार संसार का मार्ग है, एक गोलाकार मार्ग है। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, फिर शरीर, फिर क्रियमाण, फिर संचित, फिर प्रारब्ध, इनका कोई अंत नहीं है। गोल का कभी अंत नहीं आता है। इस गोल से बाहर है इस गोल का प्रकाशक। सबसे पहले, सबसे जल्दी, जितने जल्दी हो सके, अंतःकरण का जो जानने वाला है, जिस पर अंतःकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें अपना मैं रख लीजिए और हर श्वास में उसका स्मरण कीजिए। हमने पढ़ा था ना कि अपने स्वरूप की जो पूजा करता है, शिव रूप में, ईश्वर रूप में, ब्रह्म रूप में, उसका वह परमात्मा जो आत्मा रूप से स्थित है, प्रसन्न होने पर निरति से आनंद रूपता प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। शस्त्र व्याधि आदि से रक्षा करता तो करता ही है, वो तो अलग की बात है। तो हर श्वास में यदि आप अपने वास्तविक स्वरूप का पूजन नहीं करोगे ना नारायण, तो कुछ अनर्थ घटित हो जाएगा। क्योंकि परम अर्थ तो वही है। अगर आप परम अर्थ नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो अनर्थ तो घटित तो होगा ही होगा। अरे नारायण, वृद्धावस्था अनर्थ नहीं है क्या? व्याधियां अनर्थ नहीं है, दरिद्रता अनर्थ नहीं है। सोचने की बात है कि अगर कोई धारणा की सिद्धि कर ले, ठीक है, तो वो सांसारिक रूप से तो गरीब रह ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। अरे वो बापूजी नहीं बताते, वो मशीन वाले घटना, क्या सिद्धि थी उसके पास? टिकट मोड़ के दे दिया, बोले कागज मोड़ के दे दिया, बोले टिकट। अरे मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, धारणा सिद्ध कर लिया उसने। जो भी अपने आप को कंगाल समझते हैं, उनको अपनी धारणा पे काम करना चाहिए, चाहे किसी भी विषय में हो, चाहे बाहर का धन चाहिए हो, चाहे बुद्धि का धन चाहिए हो, कोई भी धन चाहिए, तो धारणा तो लगता ही लगता है, हर विषय में लगता है। धन की सिद्धि में भी लगता है, कर्म की सिद्धि में भी धारणा लगती है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो यथार्थ रूप से कर पाएंगे कि नहीं, आपकी धारणा शक्ति पर निर्भर करता है। और जिसके पास धारणा शक्ति है वो जो भी कार्य करेगा एक्यूरेट। आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनमें क्या है? धारणा शक्ति का ही चमत्कार है। जहां तक आपकी बुद्धि जाकर के रुक जाती है ना, वो उसके आगे भी सोच सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि की तारतम्यता टूट नहीं रही है। आप में कुछ समय के बाद विक्षेप आ जाता है, उनमें कुछ समय तक, आपसे ज्यादा समय तक शांति रह सकती है, उस विषय का चिंतन कर सकते हैं, तो उनमें उस विषय का प्रकाशन ज्यादा है। और क्या है? जितनी आपकी धारणा शक्ति प्रबल होगी, आप उतने ही लौकिक स्तर पर, अलौकिक स्तर पर, पारलौकिक स्तर पर और पारमार्थिक स्तर पर विकास को प्राप्त होंगे ही होंगे। पूरा अध्यात्म आपको काका से सिखाना चालू करता है। जप के साथ बोला जाता है ध्यान करो। ध्यान मतलब धारणा का घनीभूत रूप ध्यान है। और ध्यान के बगैर ऐसी कौन सी चीज है जो सिद्धि को प्राप्त होती है, बताइए? इसीलिए तो बोलते हैं कोई कार्य कर रहा है, भाई क्यों बिगाड़ कर रहा है, ध्यान से करना।
ध्यान में जो धा है वो धारणा का है। धारणा यानी वृत्ति की स्थिरता, जहां आप लगाना चाहे वहां लगे और जहां से हटाना चाहे वहां से हटे। इसलिए बात हमें समझ में आ गई कि यह जो संकल्पना है जो मन और विषय रूप होकर के भास रही है, उसको कौन निवृत्त करता है? तत्व ज्ञान के द्वारा वह निवृत्त अवश्य हो सकती है, क्योंकि तत्व ज्ञान ही बताता है कि यह मन संकल्पना रूप ही है। विषय के रूप में उपजता है, बदलता है, मैं मेरा कराता है और बीत जाता है। वृत्ति तो बीत गई, लेकिन मैं मेरे पने का संस्कार पड़ा रहा, उसने नई वृत्तियों का सृजन कराया और नई ने फिर से नई का कराया, और ये जो चक्र है वो चलता रहा। अब आपको क्या करना है कि इनमें से जो मैं मेरा पना गया वो उसके प्रकाशक में डाल देना है। यानी जो प्रकाशक है वो मैं हूं, और उसमें जो शांति है वही मेरा परमात्मा है, उसमें जो आनंद है वही मेरा परमात्मा है। गुरु बुद्ध्यात् मनो नान्यत सत्यम सत्यम वरानन। अपनी आत्मा में जो गुरु बुद्धि है, यानी जो गुरु ज्ञान है, गुरु आनंद है, गुरु सामर्थ्य है, वही आपका इष्ट होना चाहिए। किसी को चाहे गुरु की पूजा समझ लो, चाहे अपनी पूजा समझ लो, चाहे शिव जी की पूजा समझ लो, चाहे निधिध्यासन समझ लो, चाहे मनन समझ लो, कुछ भी समझ लो, मगर रास्ता तो यही है। तो जब मैं और मेरा पना, मेरे में केवल आपका इष्ट और गुरु होना चाहिए, और मैं में आपका शुद्ध, मैं और मेरा एक बार में हट जाएगा, दोनों एक रूप हो जाएंगे। लेकिन हमको आदत है ना, हम खाली मैं पे नहीं टिके रह सकते नारायण, मेरा तो हम कुछ ना कुछ बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति मेरा पना सुधारती है और ज्ञान मैं पना सुधारता है। इसके लिए जो वास्तविक साक्षी तत्व है उसमें मैं पना कर लो, उस साक्षी में प्रतिबिंबित जो गुरु तत्व है, इष्ट तत्व है, आनंद तत्व है, उसको मेरा समझ लो। तो मैं और मेरा दोनों निर्विषय तत्व में चले जाएंगे, क्योंकि विषय का जो प्रकाशक है वो निर्विषय है ना। अरे भाई, वही चीज दिखती है जो देखने वाले से अलग होती है। विषय दिख रहा है, इसका मतलब देखने वाला निर्विषय ही हो सकता है। अब मन निवृत्त हो गया, ठीक है, कर लिया हमने प्रयास करके, चित्त की निरुद्ध दशा प्राप्त हो गई। अब कहीं करने का अभिमान ना जाए इतना होने के बाद। तो इसलिए अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। क्या बोलते हैं? संसार के पदार्थों और मन का यह जो बाध है वह स्वप्न में हुए व्याघ्र नाश के समान अनष्ट का ही नाश है। अनष्ट यानी जो पहले से नष्ट हुआ हो चुका हो। तुमने मरे हुए को तो मारा है। क्या मरे हुए को? मरे हुए को तो मारा, तो क्या पुरुषार्थ किया? जैसे आपने सपने के अंदर बाघ को मार दिया, तो सपने से जगे तो सुनाओगे जाके हमने जब बाघ मार दिया है। कोई तुमको वीर बोलेगा? कोई नहीं बोलने वाला है। तो इसी को बोलते हैं वशिष्ठ जी की, हे भद्र, ज्ञानी पुरुष के अर्थ और मन अनष्ट ही नष्ट हो जाते हैं। यानी जो पहले से मरा हुआ मन है वही मरता है। बोलते हैं कि मरा हुआ कैसे कहते हो? अरे बोले वो होवे तब तो बात करे। अर्थात जब अर्थ यानी विषय और मन की कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, तब उसका नाश ही क्या। जब उत्पन्न हुआ होता और तुमने पुरुषार्थ करके मार दिया होता तो कोई बात कही जाती। तो मन की तो कोई उत्पत्ति ही नहीं हुई है। अच्छा, आपके पास कोई प्रमाण है जो इससे आप साबित कर सको कि मन की उत्पत्ति नहीं हुई है? अगर मैं बोलूं कि उत्पत्ति हुई है तो हाँ, मन की उत्पत्ति हुई नहीं। ऐसे तो लिखा हुआ है ना।
जिसकी कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो उसका नाश कैसे कहिए? देखो, जब हमसे ये कहा जाता है कि मन की उत्पत्ति नहीं हुई है तो मन है क्या वास्तव में? कल्पना एक नाम देती है। कल्पना तो बसती है। अगर हम कल्पना कहें मन को तो कल्पना तो उपजती और मिटती दिखती है, ठीक है, लेकिन उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कल्पना नहीं उपजती, कल्पना का ज्ञान उपजता है। कल्पना है क्या? एक ज्ञान ही तो है। अब बोलो कि ज्ञान उपजा क्या? नहीं उपजा। अरे भाई, बच्चा जन्मता हुआ दिखता है, ठीक है, लेकिन बच्चा थोड़ी जन्मता है। एक नई वृत्ति बनी, क्या? कि बच्चा जन्मा, यह ज्ञान, और वास्तव में ज्ञान जन्मा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान कभी जन्म ही नहीं सकता नारायण। यही कारण कहा जा रहा है कि मन की कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई असली दृष्टि से देखोगे तो, क्योंकि मन ज्ञान से पृथक अस्तित्व नहीं रखता, इसलिए मन का नाश भी नहीं होता। किस रूप में नाश नहीं होता? ज्ञान रूप में नाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान रूप में ही उसकी उत्पत्ति नहीं है। समझ लीजिएगा, ज्ञान रूप में उत्पत्ति नहीं है तो ज्ञान रूप में नाश भी नहीं होगा। अगर आप मन को नाम रूपात्मक दृष्टि से देखते हो तो जन्म भी है और नाश भी है। ये बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि नाम रूप की दृष्टि से पकड़े हुए हैं और फिर बोले कि मन का तो कभी उपजा ही नहीं तो नाश कहाँ से होगा, हम कोई कार्य ही नहीं करे उसके ऊपर। तो ऐसी गलती मत करिएगा। इसलिए वे अनष्ट ही हैं, अर्थात पहले से ही नष्ट हो चुके हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे कि किसी एक मिट्टी की मूर्ति में भ्रांति से कोई एक पुरुष अपने शत्रु की कल्पना कर लेता है। यानी मिट्टी की मूर्ति है, कहीं रखी हुई है, कपड़े वपड़े पहना करके उसने दूर से देखा, उसको लगा कि मेरा शत्रु खड़ा है, लेकिन जब पास गया और देखा तो पता चला। किंतु ज्ञान से जब उसको मिट्टी की मूर्ति जान पड़ती है तब वह मूर्ति न शत्रु रूप ही रहती है और न शत्रु के कारण जो भय था वो भय ही रहता है। बस वही स्थिति यहाँ पर भी है। किसके लिए कहा जा रहा है? मन के लिए कहा जा रहा है कि मन को हमने दूर से देखा। ध्यान से देखिए, मन यानी आपका जो अंतःकरण है उसमें कोई आकृति बनी, उसको हमने दूर से देखा तो क्या पाया कि हमारा कोई शत्रु खड़ा है, ठीक है। पास से जाकर के देखने का अर्थ भीतर में क्या होता है? विचार करके देखना कि नारायण हमारे भीतर में जो आकृति बन रही है क्या वो वास्तव में शत्रु है? अरे शत्रु तो बाहर कहीं खड़ा है। तुम्हारे मन के जो अंदर जो आकृति बन रही है नारायण, वह शत्रु नहीं है, तुम्हारा मन है। उस मन को शत्रु की भावना ने आकार दे दिया, शत्रु का। अब तत्व ज्ञानी होगा तो समझेगा कि ये मन बना है, यहाँ शत्रु नहीं है। शत्रु तो अपने घर में खा पी रहा है, ठीक है। तो अब उस आकृति से वो शत्रुता का भाव करेगा तो वो रहा अज्ञानी। वो समझ लेगा कि यह मन मात्र है, ज्ञान मात्र है, तो उस आकृति हो जाएगी विलीन और शांति का उद्भव हो जाएगा। दो दृष्टियां हैं। एक ने बाहर के शत्रु से अपनी मन की आकृति को जोड़ दिया, ठीक है। अब उसको विक्षेपित होने से, अशांत होने से, अगर शत्रु प्रबल है तो भयभीत होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तत्वज्ञानी होगा तो क्या देखेगा कि मन में मन के सिवाय कोई नहीं हो सकता। अब उसमें जो आकृति बन रही है वो मन की बनी हुई है, उसका उस शत्रु से कोई संबंध नहीं है। तो ये तो कल्पना ही है। क्षण भर में शत्रु की बनेगी, क्षण भर में मित्र की बनेगी, तो क्या मूल्य रहा तुम्हारा? जाओ भी तो, तुम कठपुतलियां हो, नृत्य करो, मेरे आनंद के लिए आई हो, हाँ।
कोई भी वृत्ति बने, क्या दिक्कत है। जब तुम उसका अनादर कर दोगे, बोले ये अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ रहना बनता नहीं है। तो अरे भाई नदी है तो कुछ ना कुछ बहेगा ही बहेगा, मन स्फुरित होगा तो कोई ना कोई आकार धारण करेगा ही करेगा। इसके लिए क्या है, अपने अचल पद पे स्थिर रहना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ भली भांति समझ में आया। 44वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अर्थ और मन यानी विषय और मन दोनों पारमार्थिक ब्रह्म स्वभाव से ही स्थित हैं। विषय और मन पारमार्थिक ब्रह्म स्वभाव से ही स्थित हैं। और पारमार्थिक ब्रह्म का क्या स्वभाव है? बोध मात्र। तो ये मन और विषय केवल बोध मात्र ही हैं, जानने मात्र ही है, इसके सिवा इनका कोई स्वरूप नहीं है। वे जिस सांसारिक मिथ्या रूप से स्थित थे अज्ञानी की दृष्टि में, उस रूप से विलक्षण ज्ञान होने पर उनका जो रूप था अब विलक्षण हो गया। कैसा हो गया है? पूर्ण आनंदात्मक पारमार्थिक सत्स्वरूप से स्थित है। पहले जब नाम रूप देखा जा रहा था तो नाम रूप को मिथ्या करके अब उनको कैसा देखा जा रहा है? पूर्ण आनंदात्मक पारमार्थिक और सत्स्वरूप। सत देखा जा रहा है, आनंद रूप देखा जा रहा है। और कैसा आनंद? बोले पूर्ण आनंद रूप देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? जिनको पहले विषय बोला जाता था, जिनको पहले मन बोला जाता था, अब उनकी मन संज्ञा और विषय संज्ञा चली गई। कौन सी संज्ञा बची? बोध मात्र। और बोध मात्र किसको बोलते हैं? ब्रह्म भाव, जो ब्रह्म स्वभाव से कहा जाता है। यानी अब यहाँ विषय और मन दूर दूर तक नहीं है आपका वास्तविक स्वरूप जो पूर्ण आनंद रूप है, सत स्वरूप है और परम अर्थ को धारण करता है। तत्वज्ञ की दृष्टि से सुख आदि भोग एवं जगत को कार्य कारण रूप से जुटा देने में समर्थ कालकृत जन्मादि विकार, भोग करता एवं अज्ञों के शब्दादि विषय, ये सब ऐसे असत हैं जैसे समीप में सोए हुए पुरुष का स्वप्न और अधीर बालक को सामने भास रहा यक्ष। जैसे आपके समीप में कोई सोया हुआ हो और स्वप्न देखे तो आपके लिए उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। हाँ, डर के चौंक के उठ गया, आप तो आराम से बैठे हुए हो, उसको भासा कि भाई कोई मेरे पीछे पड़ा था मारने के लिए। कई बार तो मेरे को भी हुआ ऐसा, नींद पे सोए हुए अच्छी नींद, कहीं जा रहे और फिसल के गिरे, तो जैसे गिरे तो ऐसे लगा कि यार हम तो गिर गए। आँख खुली तो लगा कि यार धरती है, अभी गिरे नहीं है। इतना तादाद में होता है। ये तो अपने अंतःकरण की बात है। अगर कोई दूसरा ऐसा सपना देखा हो तो अपने को तो कुछ फर्क नहीं है। जैसे दूसरे का स्वप्न अपने लिए कोई अस्तित्व तो नहीं रखता। जैसे कोई बालक हो और वो यक्ष की कल्पना कर ले छाया में, वृक्ष की छाया में यक्ष की बैताल की कल्पना कर ले तो वो दुखी हो जाता है। दुख का कोई कारण नहीं है। बोले ठीक ऐसे ही जो तत्वज्ञ लोग होते हैं उनकी दृष्टि में ये जो काल देवता है ना, ये बड़े समर्थ कहे जाता है। ये जो संसार है और संसार में भासमान जो विषय है, इन सब को इकट्ठा काल देवता ही करते हैं।
कार्य, और कैसे करते हैं बोले कार्य कारण रूप से। किसी को पिता बना देंगे, किसी को पुत्र बना देंगे, किसी को बीज बना देंगे, किसी को वृक्ष बना देंगे। तो ये जो समर्थ काल देवता है, जिन्होंने यह कार्य कारण रूप जगत को जुटा रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, और काल के द्वारा बनाए गए ऐसे जगत में जन्मादि विकार है। जन्मादि विकार 6 वही कल वाले, हाँ, जन्मना, होना, बढ़ना, परिणाम को प्राप्त होना, अपक्षय होना यानी नष्ट होना, चालू होना, और मर जाना, नष्ट हो जाना। ये 6 भाव विकार कहे जाते हैं। इन्हीं को जन्मादि विकार भी कहते हैं, और ये काल के द्वारा बनाए गए हैं। कालकृत जन्मादि विकार। और भोग करता यानी इस जगत में जो सुख दुख आदि भोग हैं, उनको जिसने अहम पना कर लिया। सुख दुख का भोग वास्तव में मन ही करता है, और मन का ही करता है। जिन पदार्थों के कारण आपको सुख का अनुभव हो रहा है, वह भी मन रूप है, और जिसको अनुभव हो रहा है वह भी मन है। क्योंकि अध्यात्म में एक सिद्धांत है, जो जिस चीज का बना है वो उसी चीज को ग्रहण करेगा। मन को ही ग्रहण करता है, और चेतन चेतन को ही ग्रहण करता है। वहाँ ग्रहणी भाव नहीं है। लेकिन जब तुम परमात्मा से मिलोगे तो तुम मन होगे और वो चेतन होंगे, तो नहीं, मिलाप नहीं होगा। चेतन तुम हो और चेतन वो है, तब मिलने का मजा आएगा। सच्चाई है ना। देवम भूत्वा देवम विश्वते। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पानी में पानी की चीजें घुलती हैं, और तेल में तेल की चीजें घुलती हैं। पानी में तेल नहीं घुलता, अलग हो जाता है। तो मन दुखी हो रहा है, इसका मतलब वो मन को ही ग्रहण करके दुखी हो रहा है। योग वशिष्ठ में ही एक जगह लिखा हुआ है कि ये पूरा संसार मन ने ही बनाया, और किस लिए बनाया बोले इसी में निवास करने के लिए। इस संसार, मनोरूप संसार का निर्माण मन ने ही किया है, और उसमें रह करके वो उसी का भोग करना चाहता है। आपको जितने सुख दे रहे हैं वो भी मनोरूप पदार्थ हैं, और सुख भी मन को दे रहे हैं, और जो दुख दे रहे हैं वो भी मन है, और दुख भी, यानी वो सुख का कारण स्वयं है और दुख का कारण भी स्वयं है। अरे इसी को कर्म के सिद्धांत में क्या बोलते हैं, को नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म। मन का अपना ही कर्म है, उसने ही कल्पना करके ये जगत को धारण कर रखा हुआ है। अब बोलोगे यार मन धारण नहीं करे तो क्या जगत का प्रलय हो जाएगा? अरे नारायण, ईश्वर सृष्टि का प्रलय हो चाहे नहीं हो, लेकिन जीव सृष्टि का तो प्रलय हो ही जाएगा। और ईश्वर सृष्टि से तुमको क्या लेना देना है? तुम दुखी अपनी सृष्टि में हो नारायण, ईश्वर की सृष्टि में दुखी नहीं हो। अरे नारायण, ईश्वर ने तो एक आकृति बनाई, ठीक है, तुमने उसको शत्रु बनाया, तुमने उसको मित्र बनाया। ईश्वर ने तो शत्रु मित्र नहीं बनाया ना, उसने तो एक आकृति बनाई ना। तो वासना के अनुसार कल्पना करके करिए। अब तुम उसको शत्रु देख करके जलो या मित्र देख करके चिपको, ये तुम्हारी सृष्टि है। तो काल ने जो पराक्रम किया हुआ है तत्व की दृष्टि में वो असत है। ठीक वैसे ही जैसे आपके बाजू में कोई सोया हुआ सपना देख रहा हो, हाँ तो बोलो कि हे काल देवता, अब मैंने गुरु कृपा से उस प्रकाशक तत्व में जो वास्तव में अद्वय ब्रह्म है, उसमें अब मैंने अपना मैं कर दिया। ठीक है, अब सपना तुम्हें देखो। आपको प्रणाम है। अब इसमें जो मैं मेरा पना था वो हमने गुरु कृपा से अस्वीकार किया। नहीं चाहिए भैया, हमको पुण्यों का फल नहीं चाहिए। चॉकलेट दिखा के तुम थप्पड़ मारते हो। हाँ, बोलते हैं कि पुण्यों का फल ले लो, और ये नहीं बोलते हैं कि पुण्यों का फल लेने जाओगे तो पाप का
फल भी भोगना पड़ेगा। हम पहले से मना कर देते भाई नहीं चाहिए, ठीक है, देना है तो पाप का फल दे दो, पुण्य का फल नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक को हमने छोड़ दिया ना तो दोनों छूट जाएगा, क्योंकि आएगा तो दोनों ही आएगा, जाएगा तो दोनों ही जाएगा। जैसे धीर वीर पुरुष की दृष्टि में पिशाच बुद्धि अस्तित्व नहीं रखती। क्या लिखा है? पिशाच बुद्धि अस्तित्व नहीं रखती। ये नहीं लिखा पिशाच अस्तित्व नहीं रखता। लिखने वाले की कुशलता कितनी है। अरे भाई व्यवहारिक दृष्टि में देखोगे तो पिशाच भी तो होता ही है ना, पीड़ा तो पहुंचाते भी है, लेकिन क्या बोला गया है? पिशाच बुद्धि अस्तित्व नहीं रखती। कि जैसे जब केवल कल्पना की ही बात हो, जो तो धीर वीर है ना, बोले कि जो मुझे दुख दे ऐसी कल्पना मैं क्यों करूं। अरे भाई शत्रु तो जब आवेगा तब आवेगा, अभी से मैं शत्रु का चिंतन कर करके दुखी हो जाऊं तो यह मेरी धीरता को शोभा नहीं देता। अपने पराक्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो मैं निपट लूंगा। सीधी सी बात है, अगर आपको अपने निर्णय पर, सत असत के विवेक पर, अपने विवेक पर आपको ही विश्वास नहीं होगा तो अरे आपके शत्रु बड़े दुर्जय हैं ना रहे। थोड़ा ध्यान नहीं दो ना तो इधर का उधर कर देते हैं, माल एक मिनट में सट से गायब। आपके अंतःकरण में जो शांति आनंद ब्रह्म चिंतन से आता है, पहले की जो देखी हुई वासनाएं हैं ना, भोगी हुई वासनाएं हैं, पदार्थ हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं कब आएगी और आपकी शांति को, आनंद को पूरा खा जाएगी। और जब तक देखोगे तब तक चित्त शांत हो जाएगा। अब भैया उनको विदा करो, फिर से नए सिरे से साक्षी तत्व का विवेक करो, उसमें स्थिर रहने का प्रयास करो। फिर कुछ समय बाद फिर से शांति आई और फिर अगर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही है जैसे वो किसान का खेत होता है, नज़र हटती है और आजकल तो नीलगाय बहुत हो गई है, फेंसिंग वेंसिंग नहीं रहा तो आ जाती है। जैसे धीर वीर पुरुष की दृष्टि में पिशाच बुद्धि अस्तित्व नहीं रखती, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अज्ञानियों के समस्त जगत भी अस्तित्व नहीं रखते। अज्ञानियों का जगत होता है, ज्ञानी का तो खाली स्वरूप होता है। ये समझ लो कि यह जो जगत बुद्धि है यह पिशाच बुद्धि की तरह है। जैसे किसी को पिशाच लग जाए ना तो उसको शांति से बैठने नहीं देगा, उसको परेशान करेगा, कभी रोग उत्पन्न कर देगा, कभी मानस पीड़ा देगा, कभी प्रकट हो जाएगा, इधर दिखेगा बड़े बड़े हाथ दांत, डराएगा। क्यों? उसका काम क्या है? वो अपना काम कर रहा है। अब उससे तुमको पीड़ा हो रही है कि क्या हो रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, उसको ऐसा करने में मज़ा आता है। जगत का भी यही काम है। जगत का काम क्या है? उपजना, दिखना, बदलना और मिट जाना। वो अपना काम कर रहा है और हमको ये चाहिए नहीं। जो काम कर रहा है वो हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अच्छी वस्तु है तो बनी रहे। उसका स्वभाव ही नहीं है स्थिर रहना। पिशाच का स्वभाव स्थिर रहना कहाँ हो सकता है? योग वशिष्ठ में आता है, मन को पिशाच की संज्ञा दी जाती है। जैसे राम जी ने बोला हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति को पिशाच लग जाता है तो उसको शांत नहीं रहने देता, ठीक वैसे ही मुझको यह मन रूपी पिशाच लगा है और जब से लगा है तब से शांत बैठने नहीं दिया। अब कोई ऐसा मंत्र बताओ, कोई ऐसा उपचार बताओ कि यह मन रूपी पिशाच दूर हो जाए। चित्त रूपी पिशाच जो लगा हुआ तत्व ज्ञान ही है। मन के मनन को, चित्त के चिंतन को बाधित करने वाला तत्व ज्ञान ही है। तत्व ज्ञान में पहला कदम है कि सारे उपद्रव से अलग खड़े हो जाओ, है ना? स्वीकार करते हैं। अज्ञानी
पुरुष ज्ञानी को भी बहुत काल तक अज्ञानी समझता है। बोले ऐसा क्यों समझते हो भाई? तो बोले उनका दोष नहीं है, वो तो बंध्या स्त्री को भी पुत्र पौत्र आदि परंपरा से बढ़ते हुए देखते हैं। देखो, कभी आपने कल्पनाएं की होंगी तो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, घटना नहीं घटी है। सब जोड़ ले गए। जैसे अभी बोलते हैं कि कहीं से सुनने में आ गया कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, मन ने कल्पना कर डाली, युद्ध हो गया, इतने लोग मर गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इसी को बोलते हैं बंध्या पुत्र, बंध्या स्त्री के पुत्र परिवार को बढ़ा देना। जो घटना घटी ही नहीं उसको मन आश्रय ले करके उसके बाद घटना तो घटने दो, तब तो उसके बच्चे होंगे। घटना तो घटेगी या नहीं घटेगी बात की बात है, लेकिन आपकी काल्पनिक स्त्री ने, मन रूप स्त्री ने अपनी परंपरा बढ़ाई दी। ठीक है, बोले जिनका ऐसा निश्चय है वो फिर ज्ञानी जनों को क्या पहचानेंगे। यही कारण है कि उनको भी यही लगता है कि जैसे मेरे मन का हाल है ना, वैसे ही उनके मन का भी हाल होगा। इसके लिए बोलते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो खुद अज्ञानी होंगे तो उनको सब अज्ञानी लगेंगे, खुद पापी होगा तो उसको पूरा जगत पापी लगेगा। आपके हृदय में शांति है ना तो आपको लगेगा पूरा जगत शांत रूप है। भक्त को पूरा जगत ईश्वर का ही रूप लगता है। विश्राम लिया जाए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।